गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमारा सवाल था क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 12.2 एनसीईआरटी बुक्स क्लास 10th एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। अब हमारे पास जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स an angle of 60 degree at the center. Find the area of the corresponding minor and major segment of the circle. ये सवाल दिया हुआ है जिसमें रेडियस सर्कल का 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है और एंगल जो है 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो हमें इसमें माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट ये दोनों निकालना है, जिसमें पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। ठीक है, तो आगे देखो सॉल्यूशन क्या करते हैं। इसमें सबसे पहले माइनर सेगमेंट निकालते हैं। माइनर सेगमेंट निकालने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, डायग्राम से समझ लेते हैं किस तरह से निकालना है। फिफ्टीन सेंटीमीटर रेडियस है और एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, ये जो है माइनर सेगमेंट हो जाएगा और इस जो सैडेड पोर्शन ये मैंने बनाया है इसको छोड़ करके सर्कल का शेष जितना भी पार्ट है ये मेजर सेगमेंट हो जाएगा। शेष मेजर सेगमेंट हो जाएगा। ये नीचे वाले हिस्से को छोड़ करके बाकी सर्कल का जो भी पार्ट है वो मेजर सेगमेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें माइनर सेगमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे और सेक्टर में से इस ट्रायंगल को माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। रेडियस दिया हुआ, रेडियस ऑफ सेक्टर 15 सेंटीमीटर, एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है थीटा। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 पाई 3.14 लेना है। 3.14 रेडियस 15 मल्टीप्लाई 15 और थीटा लेना है 60। तो इस डेसिमल को भी हटाने के लिए हम यहाँ 100 लगा देते हैं। ठीक है, और ये 360 36। अब इसे 3 दूना 6, 3 पंजे 15। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 314 मल्टीप्लाई 15 5 जा 75। एक मिनट, इसको 2 से काट देते हैं। 157 मल्टीप्लाई 75 डिवाइड 100। अब 1575 मल्टीप्लाई 75, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने पर एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो भी है आ जाएगा। 5 5 25, 3 28, 5 2 7, 7 7 49, 7 पंजे 35, 4 7 कम 7 3 10, 5 8 4 12, 7 9 7 16, 1 17, 117.25 मतलब 1725। 100 से डिवाइड भी कर देंगे इसको तो
मन लगाना है 1 2, यानी कि दो संख्या के बाद मतलब पहले 0 लग जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर, हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये इसको हम माइनर सेगमेंट नाम दे देते हैं, माइनर सेगमेंट इसको नाम ही दे देते हैं, ए बी ओ पी, इसको इस तरीके से नाम देते हैं ए बी बी ओ। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है ए बी ओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ओ निकालना है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो सबसे पहले ये पता करते हैं कि कौन सा ट्रायंगल है। तो यहाँ 60 डिग्री है, ये दोनों साइड इक्वल है। ठीक है, दोनों साइड इक्वल है, तो यानी इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होने चाहिए, यानी 120 डिवाइड बाई 2, तो इसके अपोजिट एंगल भी 60 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइड है, ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, तो अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ओ √3/4 साइड का स्क्वायर, √3/4 साइड का स्क्वायर, √3/4 साइड कितना 15 × 15, यानी √3 की वैल्यू रख लेते हैं 1.73 / 4 × 15 ठीक है, ये डेसिमल को हटाने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, हंड्रेड लगा देते हैं। ठीक है, अब इसको डेसिमल को यहाँ से हटा देते हैं। अब डेसिमल को जब यहाँ से हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 597, तो 100 से डिवाइड करेंगे 9731, 97, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें, सेगमेंट निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने के लिए सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ए पी बी ओ माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ओ, सेक्टर 117.25 माइनस 97.31 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हमारे पास जो आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, 20 पॉइंट आ जाएगा ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें निकालना है मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट निकालने के लिए एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस मेजर सेगमेंट। ठीक है, मेजर सेगमेंट, अब मेजर सेगमेंट एरिया जाएगा, ये एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ सर्कल πr² माइनस मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट एरिया πr² माइनस माइनर सेगमेंट 4 सेंटीमीटर है, तो πr² एरिया निकालते हैं, मेजर सेगमेंट
314, 100 लगा देते हैं डेसिमल हटाने के लिए, माइनस 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। 314 मल्टीप्लाई 225, 225, 100 माइनस 20.44, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको निकालते हैं हम, मल्टीप्लाई करते हैं 3225, 5314, 5 9 10 706 70650 100 माइनस 20.44, ठीक है। इसको माइनस डिवाइड कर देते हैं 100 से, तो 706.50 माइनस 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास 686 माइनस 06 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया मेजर सेगमेंट। मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल समझ आया होगा।